ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। तो यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। तो आज हम इसमें रेगुलेशन हम कैसे करते हैं किडनी फंक्शन का। तो मेनली फंक्शन ऑफ किडनी इज एफिशिएंटली मॉनिटर एंड रेगुलेटेड बाय हार्मोनल। मतलब वो जो हार्मोन जो होते हैं वो उसके फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग हाइपोथैलेमस, जीजे, सर्टेन एक्सटेंट एंड हर्ट। तो बेसिकली इसके कहने का मतलब है कि इसमें हाइपोथैलेमस, आपका हाइपोथैलेमस और जीजे सेल, जीजे जीजे जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपैरेटस और हार्ट, ये तीनों आपके क्या करते हैं किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। कैसे करते हैं? हाइपोथैलेमस जो होता है वो मैसेज को क्या करता है, रिसीव करता है, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी को मैसेज भेजता है। तो वो आगे देखेंगे हम यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे आप फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब होता है पहले ब्लड वॉल्यूम जब कम होता है, तो ब्लड वॉल्यूम मान लीजिए कि यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम जब वॉल्यूम कम होता है तो आस्मो रिसेप्टर, जो आस्मो रिसेप्टर होते हैं वो बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय चेंज इन ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम मान लीजिए कम हो गया, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम या आयनी कंसंट्रेशन मान लीजिए कम हो गया, तो ये कम होने से क्या होगा कि आपके जो आस्मो रिसेप्टर हैं वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे और फिर ये रिफ्लेक्स भेजते हैं हाइपोथैलेमस को। ये क्या करते हैं, ये रिफ्लेक्स आपके हाइपोथैलेमस को भेजते हैं। हाइपोथैलेमस क्या करता है, आपकी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी वो एडीएच क्या करती है, रिलीज करती है। ये जाके आपका एडीएच रिलीज करती है यहाँ पे। अब एडीएच का काम क्या होता है, जाके वाटर को रीअब्जॉर्ब करना, वाटर को रीअब्जॉर्ब करना। बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे एडीएच दिया है। एडीएच क्या कर रहा है, एडीएच को हम वैजुप्रेशन कर रहे हैं कहते हैं। ये आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो का मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है ये हार्मोन। तो बेसिकली यहाँ पे एडीएच, आपका जो एडीएच होता है यहाँ पे ये रिलीज होता है फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ये आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है एडीएच। और ये एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड हो रहा है बॉडी से। जब ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो जाता है तो ये रिसेप्टर जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट दी रिसेप्टर विच स्टिमुलेट, ये हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजता है कि आप एडीएच डिलीज करो। तो हाइपोथैलेमस तो डायरेक्टली डिलीज नहीं करेगा, वो हाइपोथैलेमस क्या करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को एक मैसेज भेजता है कि आप एडीएच रिलीज करो। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आप जानते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आपका एडीएच हार्मोन रिलीज होता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस तो डायरेक्टली रिलीज नहीं करेगा, तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी आपका हार्मोन रिलीज करती है। फिर एडीएच का जो काम है वो फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन। एडीएच क्या करता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। ये आपका जो डीसीटी है, यहाँ पे मान लीजिए ये डीसीटी है, यहाँ पे क्या करता है, ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करा देता है जिससे कि आपका वाटर का लॉस कम हो, वाटर लॉस कम हो, यानी यूरिन लेस यूरिन प्रोड्यूस, वो यूरिन जो प्रोड्यूस होती है वो लेस होती है, उसमें वाटर बहुत ही कम होता है। तो आपके बॉडी में जो फ्लूइड है, जब वाटर कम यूरिन में निकलेगा तो आपके बॉडी में वाटर का वॉल्यूम नॉर्मल रहेगा, जिससे आपका जीएफआर या बीपी नॉर्मल रहेगा। तो इसीलिए
इसका काम एडीएच का ये होता है। नॉर्मली ये एडीएच रीअब्जॉर्प्शन कराता है और वहाँ से जाके आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये रीअब्जॉर्प्शन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या करता है, एडीएच रिलीज करके वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करा देता है। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है एडीएच। और यहाँ पे हाइपोथैलेमस, यहाँ पे ये हाइपोथैलेमस और जीजे और ये हार्ट ये इन्वॉल्व होते हैं ये फीडबैक मैकेनिज्म में। ये और ये ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं बॉडी वॉल्यूम जब आपका चेंज हो जाता है, चेंज मतलब कम हो गया या ज़्यादा हो गया, तो उस प्रकार से ये ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं। और ये हमारे जो मान लीजिए कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, एडीएच रिलीज हो गया, फिर अब ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, अब बीपी मान लीजिए आपका जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया, नॉर्मल से भी ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है, तो अब आपको क्या करना, ऑस्मो रिसेप्टर को स्विच ऑफ कर देना है, क्योंकि वो ब्रेन को मैसेज क्या करेगा, ये ब्रेन को मैसेज भेजता जाएगा। तो आप क्या करेगा, ये मैसेज ब्रेन को जाएगा कि अब आप सप्रेस द एडीएच रिलीज, जो एडीएच रिलीज हो रहा है आप उसको आप बंद कर दो। तो ये मैसेज भेजता है और ये आपका हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजेगा, ये हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजेगा कि आप अब क्या करिए कि आप जो एडीएच रिलीज कर रहे थे उसको बंद कर दो। तो ये क्या हो गया आपका निगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तभी ये आपका दिया हुआ है कंप्लीट, पहले पॉजिटिव था, पहले ये मैसेज, तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पहले वो मैसेज भेजता है, तो पहले क्या कर रहा है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पहले वो क्या करता है, जब वो बॉडी में फ्लूइड कम होता है, मान लीजिए आपके बॉडी में फ्लूइड कम है, वाटर की कमी है, तो आपका बीपी जो होगा वो कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो ये आपके हाइपोथैलेमस को मैसेज जाएगा, जो रिसेप्टर आपके स्टिमुलेट हो जाएंगे, आपको हाइपोथैलेमस को एक मैसेज जाता है, तो वो जाके पोस्टीरियर पिट्यूटरी को पहले मैसेज देता है, वहाँ से एडीएच रिलीज हो जाता है। तो ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव फीडबैक, मतलब वो यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, क्योंकि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको रिलीज को बढ़ा रहा है, मतलब उसको एडीएच का सिक्रीशन कर रहा है, जिससे कि क्या हो, आपका बीपी नॉर्मल हो जाए। यहाँ पे बीपी को नॉर्मल यानी इसको बढ़ाना है, कम है तो बढ़ के वो नॉर्मल हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव फीडबैक हो रहा है, कि मतलब आपको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो पॉजिटिव फीडबैक उसको हम बढ़ा रहे हैं। और निगेटिव जब वो नॉर्मल हो जाता है, फिर हम उसको अपनी कंडीशन में जब वो आ जाता है, तो उसको फिर से हम क्या करते हैं, उसको सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म वहाँ पे होती है, जिससे कि वो अपनी नॉर्मल बहुत ज़्यादा बीपी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए वो क्या करता है, वरना ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा देखते हैं कि आप पेशेंट में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो इसीलिए ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई ना हो, तो वो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, मतलब कि वो जाके आपके हाइपोथैलेमस को फिर से मैसेज देता है, और ऑस्मो रिसेप्टर जो होते हैं स्विच ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर, और एडीएच ऑस्मो रिसेप्टर को जब वो स्टिमुलेट नहीं होगा तो वो हाइपोथैलेमस को मैसेज नहीं देगा, और जब हाइपोथैलेमस को वो मैसेज नहीं भेजेगा, तो आपका एडीएच का जो रिलीज था वो सप्रेस हो जाएगा। तो ये आपकी मैकेनिज्म कंप्लीट हो गई। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट ये है कि जब फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा, जब आपके बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा, तो आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका बीपी नॉर्मल है, ठीक है, तो आपको उसको बंद करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, आपका भी ब्लड प्रेशर जो है और बढ़ जाएगा, ठीक है।
तो एडीएच कैन आल्सो अफेक्ट किडनी। एडीएच जो होता है किडनी के फंक्शन को अफेक्ट करता है। अभी आपने देखा वो करता क्या है कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कर देता है। और यहाँ पे क्या होता है कि ब्लड वेसल जो होती हैं वो उनके ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन पे इफेक्ट करता है, जिससे कि हमारा बीपी जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। यहाँ पे जो ब्लड वेसल होती हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे ये आपका ये यहाँ पे ये अफरेंट आर्ट्रियोल आती हैं। यहाँ पे ये आपकी ये ग्लोमेरुलस हो गया और ये इफरेंट आर्ट्रियोल हो गई। ये आपकी इफरेंट आर्ट्रियोल हैं, ये आपकी अफरेंट आर्ट्रियोल हैं। तो ये क्या करता है, इनका कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देता है इसमें ईडीएच। तो ये क्या करता है, जिससे कि हमारा जीएफआर जो होता है वो बढ़ जाता है। बढ़ जाने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और वो नॉर्मल हो जाएगा। मेनली ये एडीएच का फंक्शन हो गया। और ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और इसका फंक्शन है कि ये, अब मान लीजिए ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया तो आपको बहुत ज़्यादा तो रखना नहीं है ब्लड प्रेशर। नॉर्मली नॉर्मल रहे ब्लड प्रेशर आपका, मतलब कम ना हो, नॉर्मल रहे। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो इंक्रीज जीएफआर, जीएफ ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो डेयर बाय जीएफआर, तो बढ़ जाता है। तो जीजे प्ले कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल। जीजे मतलब जस्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस, इसका फुल फॉर्म होता है जेक्स्टा तो जेक्स्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल, इसका मतलब रोल होता है कि ये रेगुलेट करे। तो यहाँ पे जीजे सेल होती हैं, इनके एक जंक्शन पर आपकी जीजे सेल होती हैं। तो जीजे सेल क्या करती हैं, रेनिन सिक्रीट करती हैं। रेनिन जानते हैं, इसका काम रास मैकेनिज्म में होगा, रास मैकेनिज्म में होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम में। तो ये जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल जो जंक्शन ऑफ इफरेंट आर्ट्रियोल, यहाँ पे एक जीजे सेल जो दी हुई है, तो ये जीजे सेल जो होती हैं वो आपके जंक्शन ऑफ द इफरेंट आर्ट्रियोल पर, इफरेंट आर्ट्रियोल एंड डीसीटी। तो ये इफरेंट आर्ट्रियोल जीसी की जंक्शन पे होता है, रेनिन सिक्रीट करता है। इसका फंक्शन आगे देखिए, रेनिन का क्या काम है। रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेनिन दिया हुआ है, ये क्या कर रहा है, एंजियोटेंसिनोजेन जो आपके ब्लड में होता है उसको क्या करता है, फर्स्ट में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिनोजेन को फर्स्ट में कन्वर्ट करता है। ये आपका एंजियोटेंसिनोजेन है और ये इसको फर्स्ट में कन्वर्ट करता है रेनिन। ये आपका जो रेनिन है, जब आपका जीएफआर एक्टिवेट हो जाता है तो ये जाके जो जीजे सेल हैं उनसे कहता है कि आप रेनिन सिक्रीट करो। तो ये रेनिन सिक्रीट करती हैं। अब रेनिन जाके क्या करता है, आपको एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर जाती हैं। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, तो वो एंजाइम होता है ACE। ये एंजाइम होता है ACE, इसका फुल फॉर्म होता है एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो इसका फुल फॉर्म होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ये आपका कहाँ होता है,
ये आपका होता है लंग्स में। ये लंग्स बनाती है इस एंजाइम को, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और आपका जो एंजियोटेंसिनोजेन होता है ये आपका लीवर बनाती है, और लीवर से जाके आपका फिर ब्लड में जाता है। तो जो आपका एंजियोटेंसिनोजेन है वो आपका लीवर बनाता है, फॉर्म्ड बाय लीवर, और लीवर से फिर ये जाता है ब्लड में, और ब्लड में जाता है, फिर वहाँ रेनिन इसको फर्स्ट में कन्वर्ट कर देती है, और फिर फर्स्ट ये सेकंड कन्वर्ट हो जाता है ACE के द्वारा। तो ये पूरी प्रोसेस होती है, इसको हम रास मैकेनिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं रेनिन इम्पॉर्टेंट है, एंजियोटेंसिनोजेन ये ब्लड में होता है और ये बनता है लीवर के द्वारा, और इसको फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, फिर फर्दर सेकंड में। फिर एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है ये पावरफुल वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। ये क्या करता है, आपकी GFR को बढ़ा देता है। ये क्या करता है, GFR जो होता है उसको बढ़ा देता है, तो आपका जो BP है वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। आपका ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है। एंजियोटेंसिन पावरफुल वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करता क्या है, ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल होती हैं उनको जाके ये इफरेंट आर्ट्रियोल को जाके ये क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है। जो आपके इफरेंट आर्ट्रियोल होती हैं, इफरेंट आर्ट्रियोल को जाके ये कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है, जिससे आपका GFR बढ़ जाता है। तो ये एंजियोटेंसिन सेकंड का फंक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है, इसके फंक्शन बहुत ही पूछे जाते हैं। अब एंजियोटेंसिन आपका सेकंड के फंक्शन, 3 फंक्शन होते हैं। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है और एल्डोस्टेरोन यहाँ पे सिक्रीट कराता है। ये एल्डोस्टेरोन रिलीज कराता है यहाँ पे, और इसको फंक्शन एल्डोस्टेरोन का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सोडियम और वाटर का क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन कराता है फ्रॉम डिजिटल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल। तो ये क्या करता है, डिजिटल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल से क्या कराएगा, ये मान लीजिए कि ये आपका DCT है, ये मान लीजिए आपका DCT है, ये यहाँ पे तो ये यहाँ पे क्या कराएगा, आपका सोडियम और वाटर का क्या कराएगा, दोनों का ये रीएब्जॉर्प्शन कराता है, सोडियम और वाटर का DCT से। तो DCT ये सोडियम वाटर का जब ऑब्जॉर्प्शन कराएगा, फिर ये DCT कहाँ जाएगा, आपका कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। तो जब रीअब्जॉर्प्शन करा लेगा तो क्या होगा कि आपका जो यूरिन है वो बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन इम्पॉर्टेंट होता है एल्डोस्टेरोन। क्यों, क्योंकि आपको GFR को बढ़ाना है, तो और यूरिन को कंसनट्रेट करना है जिससे वाटर का लॉस कम हो। तो इसीलिए ये वाटर और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है एंड GFR आपका क्या करेगा, GFR बढ़ेगा और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो नॉर्मल बढ़ के वो नॉर्मल हो जाता है, तो अपनी जितनी उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है वहाँ तो वो पहुँच जाता है। और मेनली क्या है कि मेनली तीनों का काम क्या है कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाना। यहाँ पे क्या है, एंजियोटेंसिन सेकंड का जो फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो पावरफुल वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, वहाँ से GFR का मेनली होता है, इसको GFR बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाएगा, वो इफरेंट आर्ट्रियोल जो होती हैं ग्लोमरुलस में, उनको क्या करता है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट करा देता है, जिससे कि GFR आपका बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये हो गई आपकी रास रेनिन एंजियोटेंसिन
मैकेनिज्म हो गई, इसको बोलते हैं रास रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ये इंक्रीज ब्लड फ्लो। अब क्या हो गया कि जब मान लो कि ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है, जीएफआर मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ रही है, तो जो हार्ट की जो आर्टरियाँ होती हैं वो एक सिक्रीट करती हैं ANF। वो एक सिक्रीट करती ANF, ये आर्ट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर, उसको बोलते हैं आर्ट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर बोलते हैं, नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। तो इसका काम क्या होता है, वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराती है, ये वेजो डायलेशन कराती हैं, ब्लड वेसल को का डायलेशन कराती हैं। और ये क्या करती हैं, डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं, डायलेशन कराती हैं ब्लड वेसल का। तो जिससे क्या हो जाता है, डायलेशन से क्या हो जाएगा कि आपकी जो ल्यूमेन होती है अफरेंट आर्टियोल की, वो वाइड हो जाती है। वाइड होने से क्या होगा, GFR जो हो जाएगा वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। और जो अफरेंट आर्टियोल का होता है, ये हो गया आपका एफरेंट आर्टियोल। और जो अफरेंट आर्टियोल होती है, उनका जो ल्यूमेन होता है वो नैरो हो जाता है अफरेंट आर्टियोल का, तो जिससे कि GFR कम हो जाता है। तो ये GFR को कम कर देती हैं। तो ये मान लीजिए यहाँ पे आपका, ये मान लीजिए यहाँ पे आपका ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये आपकी आर्टरी आ रही हैं, ये आपकी अफरेंट आर्ट्रियोल है, ये आपका ये इफरेंट आर्ट्रियोल है, और ये आपकी अफरेंट आर्ट्रियोल है। तो ये मान लीजिए कि जब अफरेंट आर्ट्रियोल आपकी क्या हो जाएंगी, नैरो हो जाएंगी, तो GFR कम हो जाएगा, यहाँ पे GFR कम हो जाएगा जब ये नैरो मतलब पतली हो जाएंगी। और जब ये वाइड हो जाएंगी, ये जब वाइड हो जाएंगी तब भी आपका GFR, यहाँ पे GFR जो होगा वो आपका कम हो जाएगा। या ये नैरो हो जाएंगी, पतली हो जाएंगी, तब भी आपका GFR जो होगा वो कम हो जाएगा। तो ये बेसिकली हो गया आपका कि कैसे AN जब ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है, ब्लड वॉल्यूम, तो कैसे उसको आपको नॉर्मल रखना है। तो उसके लिए आपकी जो हार्ट है उसकी आर्टरिया से एक ANF रिलीज होगा जो डायलेशन कर देंगी ब्लड वेसल का, और ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये रास मैकेनिज्म को चेक करती हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को चेक करती हैं। तो बेसिकली ये इम्पॉर्टेंट है।